इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कल हम इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी के जीरो हीरो ट्रेड की। तो देखो, जीरो हीरो ट्रेड के लेवल्स की बात करूं उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस चार्ट पे कि मार्केट ने अभी क्या किया हुआ है। मार्केट ने इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट कर रहा है कंसोलिडेशन लास्ट 2 दिन से। तो यदि कल हमको एक जीरो हीरो ट्रेड में एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए, 1:3, 1:5 या फिर 1:7, ऐसे अच्छे अच्छे प्रॉफिट चाहिए, तो मार्केट को कल क्या करना है कि कल मार्केट को इस रेंज में कंसोलिडेशन करना है। और कंसोलिडेशन करने के बाद सेकंड हाफ में 2:10, 2:15 के समथिंग या फिर उसके बाद मार्केट यदि अपर साइड में 22,365 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे कॉल बाइंग का जीरो हीरो ट्रेड लेंगे। और यदि मार्केट डाउन साइड में 22,170 या फिर 185, इन दो लेवल्स में से किसी भी एक लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो उस कंडीशन में हम पुट बाइंग का जीरो हीरो ट्रेड लेने वाले हैं। और इन दोनों कंडीशंस में ही हमें अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद एक सेकंड, तो मार्केट ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। और यदि मार्केट इस कंसोलिडेशन का जहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया उस लेवल के अपर साइड में ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो ये जो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, मार्केट इस ब्रेकडाउन को ब्रेकडाउन फेलियर में शो कर रहा है। और यदि कभी भी ब्रेकआउट और फिर ब्रेकडाउन फेलियर होती है ना, तो हमें अपोजिट साइड में एक बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलती है। तो यदि मार्केट 22,365 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देगा तो हम मार्केट को 22,490 तक के लेवल तक आते हुए देखेंगे। और यदि मार्केट हमें कंटिन्यूस डाउन साइड का मोमेंटम करते हुए दिखाई देता है, कंसोलिडेशन किया मार्केट ने, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद कंसोलिडेशन कर रहा है और कंसोलिडेशन के बाद इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन दिया डाउन साइड में, तो हमें यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। इस कंसोलिडेशन का पैटर्न भी हमें कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, मतलब इस कंसोलिडेशन का जो टारगेट है वो भी हमें कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे भी मल्टीपल्स रीजन होंगे हमारे पास डाउन साइड का ट्रेड लेने के लिए। और यहाँ पे हमें डबल स्पीड से डाउन साइड में मार्केट आते हुए दिखाई देने वाला है। तो कल सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि मार्केट पहले कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन करने के बाद सेकंड हाफ में 2 बजे के बाद यदि मार्केट एक परफेक्ट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा तो ही हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को कल मिलने वाला है। वरना जैसे आज मार्केट ने कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं ऐसे घुमाया है ना, वैसे ही कल भी मार्केट हमें घुमाता हुआ ही दिखाई देगा। और आज हमारा एक लॉस भी होता, स्टॉप लॉस, मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और तुरंत ही मार्केट अगली कैंडल से घूम गया था। ऐसा होता है जब भी मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा होता है, जब भी मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन जोन में होता है तब हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो देखो, अभी हम बात कर लेते हैं, हमारे जीरो हीरो लेवल तो हो गए। जीरो हीरो ट्रेड के लिए हमें सेकंड हाफ में ट्रेड लेना है 22,365 के ब्रेकआउट पे, या फिर हमें पुट बाइंग के लिए ट्रेड लेना है जीरो हीरो ट्रेड 22,170 के ब्रेकडाउन पे। अभी हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट हाफ के लेवल्स की। तो फर्स्ट हाफ के लेवल जो हमारे निकल के आ रहे हैं कल के लिए, वो निकल के आ रहे हैं पुट बाइंग के लिए निकल के आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल 22,240, 22,420। जैसे ही मार्केट 22,420 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है इस रेंज में ओपन होने के बाद, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,185, 22,185। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,100, 22,100 और 100। और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 22,000 45, 22,045। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट इसी जोन में ओपन होने के बाद हमें ब्रेकडाउन देते हुए दिखाई देता है 22,240 के लेवल का। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बाइंग के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो हमारा कॉल बाइंग के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,365, 22,365। जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगा हमें यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,410, 22,410। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,490, 22,490। और तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 22,545, 22,545। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की।
तो देखो फिर निफ्टी के लिए जो हमारा कॉल बैंक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 21,515। जैसे ही मार्केट 21,515 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,585, 21,585। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,705, 21,705। और तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 21,800, 21,800। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। देखो फिन निफ्टी में हमारे अपर साइड के टारगेट बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं, और यदि मार्केट अपर साइड में जाता है तो हमें ये टारगेट 101% अचीव होते हुए भी मार्केट में दिखाई देने वाले हैं। यही हम हमारे पुट बैंक के ट्रेड्स की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं पुट बैंक के लिए। जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो निकल के आ रहा है 21,395, 21,395। जैसे ही मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा हमें पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 21,325, 21,325। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 21,270, 21,270। और तीसरा टारगेट हमारा यहाँ पे निकल के आएगा 21,215, 21,215। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं पुट बैंक के लिए, वो निकल के आ रहे हैं 48,110, जिसके ब्रेकडाउन पे हमें यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका पहला टारगेट निकल के आएगा 48,110 के ब्रेकडाउन पे हमें पुट बैंक का ट्रेड लेना है, जिसका पहला टारगेट निकल के आएगा 48,010, 48,010। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 47,890, 47,890। और तीसरा टारगेट निकल के आएगा 47,790, 47,790। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं यदि मार्केट 48,110, 48,110 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है तो। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे कॉल बाइंग के इंपॉर्टेंट लेवल की। देखो जो हमारा कॉल बाइंग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48,360, 48,360। जैसे ही मार्केट इस लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देगा तो हमें यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 48,575, 48,575। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 48,730, 48,300, सॉरी 48,730, 48,730। और तीसरा टारगेट जो हमारे यहाँ पे निकल के आएगा वो निकल के आएगा 48,870, 48,870। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बैंक का ट्रेड ले सकते हैं यदि कल बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन होने के बाद 48,360, 48,360 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देती है तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं